एक और अहम मामला, चीफ जस्टिस की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास इस वक्त जारी है। इजलास में आला अदलिया में जजेस की तकर्री के रोल्स का जायजा लिया जा रहा है। इसी हवाले से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे, बात करेंगे। जुल्करनैन, यकीनी तौर पर आप इस इजलास को कवर कर रहे हैं, बताइएगा कौन कौन से उमूर इसमें जेर गौर आ रहे हैं। इसके साथ साथ जो तकर्री के रोल्स का जायजा लिया जाता है उसका क्या तरीक़ेकार होता है? देखिए मारूफ, ये जो रूल्स हैं ये जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 2 रुकनी कमेटी थी, जिसमें जस्टिस रिटायर्ड मंजूर मलिक जो बतौर रिटायर्ड जजिस कमीशन के मेंबर हैं वो इसमें शरीक थे। इसके अलावा जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनसे मुशावरत की गई थी, जो सीनियर जजेस हैं हाई कोर्ट के उनसे भी मुशावरत करके पूरे एक ड्राफ्ट बनाया गया था, जिसमें मोटी मोटी बात अगर हम आवाम को आसान अल्फाज में समझाने के लिए बताएँ तो पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार होता था कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में किस जज को तैनात करना चाहते हैं, किसको नामजद करते हैं। उसके बाद कमीशन उनके अक्सरियत से फैसला करता था उस नाम के ऊपर, या इत्तेफाक राय से फैसला होता था। अब ये तमाम जो 9 मुस्तकिल अरकान है जुडिशल कमीशन के, उनको ये इख्तियार मिल जाएगा कि वो नामजदगी कर सकेंगे। इसी तरीके से हाई कोर्ट में किस चीफ जस्टिस किसने बनना है उस वाले से रूल्स में ये किया गया है कि 3 रुकनी या 5 रुकनी पैनल आएगा। उस पैनल में से फिर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान फैसला करेगा कि किसको हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लगाना है और किसको नहीं लगाना। पहले कहा जाता था कि सिर्फ और सिर्फ, जैसे वकला का भी मुतालबा था कि सीनियरिटी की बुनियाद पर लगाया जाए, जूनियर जजेस को तैनात ना किया जाए जैसे माजी में किया जाता था, लेकिन अब बाकायदा रूल्स की शक्ल दे के सिर्फ सीनियरिटी को नहीं बल्कि कॉम्पिटेंस का भी साथ उसका जायजा लिया जाना ज़रूरी करार दिए जा रहे हैं रूल्स में। उसके बाद फिर एक लीगली राह खुल जाएगी जूनियर जजेस को भी प्रमोट होकर सुप्रीम कोर्ट में आने की। ये गैर मामूली इजलास इसलिए है मारूफ कि इसमें 9 जो मुस्तकिल अरकान हैं उनके अलावा तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस इसमें शरीक हैं। तमाम हाई कोर्ट्स के जो सीनियर 3 जजेस हैं, जो एक्सपेक्टेड चीफ जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट्स के, उनको भी मदऊ किया गया है। पाकिस्तान बार काउंसिल के साथ जो तमाम सूबाई बार काउंसिल्स के अरकान हैं, जो एक रुकन उनका होता है जुडिशल कमीशन इजलास में शिरकत के लिए, उनको भी बुलाया गया है। वो भी इस वक्त जुडिशल कमीशन के इजलास में मौजूद हैं। जबकि इनके अलावा तमाम जो सूबाई वज़राए कानून और वफाकी वज़ीर कानून है वो भी इस इजलास में शरीक है, जहाँ पर रूल्स का और जजेस तकर्री के तरीक़ाकार का जायजा लिया जा रहा है। और इम्कान है कि जब ये इजलास ख़त्म होगा उसके बाद इसका बाकायदा एलामिया भी जारी किया जाएगा। ठीक है, जुल्करनैन, इस हवाले से तफसीलन आगाह करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।